इस सवाल में कहा गया है कि यदि एक आव्यूह ये दिया गया है a बराबर, दूसरा b बराबर दिया गया है और तीसरा c बराबर दिया गया है, तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे, फिर b माइनस सी ज्ञात करेंगे। इसके बाद में एक साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर आई हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी निकालने के लिए a और b की वैल्यू रखेंगे। तो a की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है। अब हम किन्हीं दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने के लिए हम अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो संगत अवयवों को हम कैसे जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ देंगे, 2 में ये वाले -1, -3 में 2, 5 में 4, 0 में 2, 2 में 5, 1 में ये वाले 2, -1 में 0, 1 में 3 जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 1 + 3 2 + -1 -3 + 2 या 5 + 4 0 + 2 2 + 5। इसी प्रकार से 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस के हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1 प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर -3 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 1 बचेंगे। 5 और 4 9 हो जाएगा। 0 और 2 2 हो जाएगा। 5 2 7 2 1 3 -1 और 0 तो -1 रहेगा। 1 + 3 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a + b की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम b - c की वैल्यू निकालेंगे। तो b - c भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने a + b निकाला है। तो b - c निकालने के लिए सबसे पहले हम b और c की वैल्यू जो सवाल में दी गई है वहीं से रख देंगे। जैसे अभी हमने जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार से घटाने में भी हम संगत अवयवों को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 में से -4 हो जाएंगे। तो 3 - 4 -1 में से -1 हो जाएगा। -1 -1 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 -2 3 - 3। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 - 4 तो -1 आएगा। ये -1 और -1 आपस में जुड़ जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा।
4 माइनस 0 4 आ जाएगा। 2 माइनस 3 ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। 5 माइनस 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 माइनस 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस के 2 आ जाएंगे। 3 में से जब 3 चले जाएंगे तो 0 आएगी। तो इस प्रकार से ये b माइनस सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमसे सवाल में एक और कंडीशन दी गई थी, उसे सिद्ध करना पूछा गया था। कंडीशन दी गई थी a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। इसका प्रूफ पूछा गया था। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू हम सवाल में जो दी गई है वहाँ से उठा के रख लेंगे। प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब b माइनस सी की वैल्यू हमने अभी अभी ये वाली निकाली है तो इसे ही हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो अलग से कोष्टक लगा के जो सवाल में वैल्यू दी गई थी b और c की वहाँ से भी रख सकते हैं, लेकिन हम b माइनस सी पहले ही निकाल चुके हैं तो इसे ही डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। b माइनस सी की वैल्यू ये है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो संगत अवयवों को हम ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस माइनस 1 2 प्लस 3 यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस के 1 और माइनस के 1 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस के 2 यहाँ प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस 3 प्लस 0 तो माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 4 यहाँ पर 9 हो जाएंगे। 0 अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 1 आएंगे। यहाँ पर प्लस 2 और प्लस 3 ये प्लस 5 हो जाएंगे। प्लस 1 2 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 2 तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। 1 और 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी और फिर ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू और इसकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर हैं या नहीं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी ये राइट हैंड साइड है। तो इसे सॉल्व करने के लिए a प्लस बी की वैल्यू हमने सबसे पहले शुरुआत में निकाल चुके हैं तो वही यूज कर लेते हैं। तो वैल्यू निकल कर आई थी 4 9 3 1 2 -1 7 4 माइनस सी की वैल्यू सवाल में दी गई है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाले अवयव में से हमें इस वाले अवयव को घटाना है। तो घटाने के लिए हम संगत अवयवों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
4 माइनस 4, 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, इसी प्रकार से 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस माइनस 2, माइनस 1, ये वाला माइनस, अब यहाँ पर हमें घटाने माइनस के 2, 4 माइनस 3, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 4 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3, 9 माइनस से 0 जाएगा तो 9 आ जाएंगे, 2 माइनस 3 तो यहाँ पर माइनस के 1 बचेंगे, 7 माइनस 2 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस के 2 और माइनस का 1 तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल आई है। अब हम देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू ये निकल कर आई थी और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर आप लोग आवियों की कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आवियों की कंप्लीट थ्योरी डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं।